नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त इतने खुश क्यों हैं? इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद, हर तरफ से घिरे होने के बावजूद उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और बृजभूषण शरण सिंह पूरे जोश के साथ चैनलों को एक के बाद एक इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। वो क्या वजह है जिसके कारण वो निश्चिंत हैं? वो क्या वजह है जिसके कारण वो बेफिक्र हैं? एक तो ये पहलू होगा आज के वीडियो का, और दूसरा पहलू ये होगा कि बृजभूषण शरण सिंह ये कुश्ती फेडरेशन चलाते कैसे थे, उस पर भी एक नज़र डालेंगे कि इनका काम करने का स्टाइल क्या था, ये किस तरह से चलाते थे। मेरे ख्याल से ये जब आप जानेंगे इस वीडियो में तो कोई एक दुकान चलाते हैं या कोई और कुछ चलाता है, उससे भी ज़्यादा कैजुअल तरीके से ये संस्थान को चलाते थे। उनकी अजीबोगरीब काम करने का तरीका, फेडरेशन को अजीबोगरीब तरह से चलाने का तरीका, इस सब पे हम नज़र डालेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज फिर आप बहुत कुछ नया जानने वाले हैं सिंह साहब के बारे में। सबसे पहले ताज़ा खबर जान लेते हैं, ताज़ा मामला जान लेते हैं। हुआ यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो पुलिस कंप्लेंट हुई है अप्रैल में 21 तारीख को, उसकी कॉपी कर ली है हासिल, और उस कॉपी को उसने छाप दिया है कि उसमें बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कौन कौन से आरोप लगे हैं। इन आरोपों में जो कुछ सामने आ रहा है उसके हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह बेहद ठरकी टाइप के आदमी थे, और अपनी इस ठरक के कारण उन्होंने जीना मुश्किल किया हुआ था लड़कियों का। जो ये लड़कियों की कंप्लेंट है उसके हिसाब से, ये कंप्लेंट कहती है कि वो कभी भी जाके कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। उसकी वजह यह है कि इनका ऑफिस अशोका रोड पे है दिल्ली में। तो उसमें अब आप सोचिए कि जो मैं कह रहा हूँ कि काम करने का तरीका क्या रहा होगा फेडरेशन का। आप कुश्ती फेडरेशन के चेयरमैन हो और एक कोई रेसलर ट्रायल देने आई है या कोई भी रेसलर है, आप कह रहे हो हम आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेक करेंगे। ये काम भाई कोच फिजियो को कर लेने दो, कुछ और लोग होंगे, कुछ महिलाएं होंगी सिस्टम में, वो कर लेती। ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष चेक कर रहा है, और ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने का मतलब ये होता है कि आप जो सांस ले रहे हो, सांस किस तरह से ले रहे हो, ये पता करना है। तो भैया ब्रीदिंग पैटर्न पता करना है तो भैया स्टेथोस्कोप लगा के कोई आदमी कर ले। चेयरमैन एकदम से, और चेयरमैन लेवल का आदमी आए और फिर पैटर्न चेक करने के नाम पे बगैर पूछे कभी कंधे पे, कभी जांघ पे, कभी पेट पे और कभी छाती को तरह तरह से छू रहे हैं। वो मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि कंधे से सांस कौन चेक करता है, और वो चेक भी करेंगे तो भैया चेयरमैन जो भी है, लेकिन उसके जो है उसके बाद में गलत तरीके से उसको छुआ और कहा कि हम तो तुम्हारी सांस की जांच कर रहे थे। आप चेयरमैन है कुश्ती फेडरेशन के, आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सामने अगर कोई एक पहलवान है, उसके सामने अगर कुश्ती फेडरेशन का चेयरमैन खड़ा हुआ है तो उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी। एक बच्ची है 14 साल, 15 साल, 16 साल, जो कुश्ती में अपना करियर ढूंढने आई है, उसको चेयरमैन आके इस तरह से छुएगा तो उसको ऑब्वियसली, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये कौन सी कार्य पद्धति है जिसमें चेयरमैन जो है, ये ठीक वैसे हुआ कि अगर आप कोई अडानी की इंडस्ट्री के मालिक हैं तो अचानक जाके किसी दिन किसी फैक्ट्री में आप साइकिल चलाने लगे, वो मशीन चलाने लगे, या फिर जो अडानी का जो अनाज वाला गोदाम है वहाँ जाके ट्रक चलाने लग जाएं। भाई आप चेयरमैन हो, आपका काम है वहाँ बैठना अपने केबिन में, वहाँ चीज़ों को देखना, पॉलिसीज़ को देखना, डाटा को एसेस करना, प्रोग्रेस को देखना, अगले टूर्नामेंट की तैयारी क्या करनी है, किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, खिलाड़ियों को क्या सुविधा देनी है, ट्रायल में हमारे खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिले, हमारे खिलाड़ियों से अच्छा व्यवहार हो, इसके लिए दूसरे फेडरेशन से कोऑर्डिनेट करना है। इतने काम होते हैं, दुनिया भर में हमारे खिलाड़ी जाते हैं, उनके बारे में बात करना है। आप क्या करो, ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर रहे हो। अब इसको ठरकी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाएगा। इसी तरह एक रेस्टोरेंट में इन्होंने 2016 में वहाँ पे एक लड़की को बुला लिया खाना खाने के लिए। अब आप खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं और अचानक उसकी छाती, पेट वगैरह छूने लगते हैं। अब वो घबरा गई, वो कह रही उसके बाद मेरा जो है वो खाना खाने का मन ही नहीं किया, वो डिप्रेशन में चली गई लड़की।
एक रेस्टोरेंट में पब्लिकली ये जो लहीम शहीम आदमी जिस तरह के बान वान खाए रहते हैं, दाढ़ी वाली, लंबा तगड़ा पहलवान, उस बच्ची को रेस्टोरेंट में बुला के इधर उधर से छू रहा है। भाई रेस्टोरेंट पब्लिक प्लेस है, 50 लोग होते हैं वहाँ पे। ये मतलब आप जो कर रहे हो वो तो गलत है ही, उसके साथ साथ आप सार्वजनिक रूप से कर रहे हो। इस तरह के आरोप जो है वो उसके अंदर लगे हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये आदमी चेयरमैन था, लेकिन ये काम क्या कर रहा था। कोई दोनों के लेवल में मतलब कोई अंतर ही नहीं है। इसी तरह से 2019 में एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गई थी लड़की, और वहाँ पहुँच गया, छाती और पेट पर हाथ लगाने लगा। पहलवान का आरोप है कि उसके बाद उसने जो उसका बंगला है 21 अशोक रोड पे, वहाँ पे, और उसने अपने इस घर में ही कुश्ती फेडरेशन का दफ्तर बनाया हुआ अपने बंगले में, और उसने वहाँ पे भी बुला के यही किया। अब आप सोचिए कि कोई भी एक रेसलर है, एक लहीम सहीम आदमी, वैसे ही बहुत आपकी यश कीर्ति है, दुनिया को पता है, दाऊद से लेके और डॉन से लेके और ब्रिजेश सिंह के लेके और पता नहीं क्या क्या, वो आप खुद ही बताते हो मेरे शरीर में 6 जगह गोलियां धंसी हुई हैं, मैंने मर्डर किया है और पता नहीं क्या क्या। वो आदमी एक लड़की जो कुश्ती में अपना करियर शुरू कर रही है, उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। आप सोचिए कि इसने अध्यक्ष पद की गरिमा को अगर इन घटनाओं के मुताबिक जाएं तो कहां लाके खड़ा कर दिया था। ये शिकायतें किसी जूनियर कोच, फिजियो टाइप के लोगों के बारे में मिलती तो ये माना जा सकता था कि भाई ये उनका काम है। चेयरमैन आगे ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर रहा है। अब 2018 में एक लड़की जो है उसको ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पहले गले लगाया तो ऐसा कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, कस के गले लगा लिया। अब फील लिए जा रहे हैं भाई साहब, वो लड़की तड़प रही है। ये चेयरमैन है भाई साहब, आप लेवल समझिए। और उसके बाद में असहज हो गई, उसमें किसी तरह से उसने कसमसा के अपने आप को छुड़ाया। यार शोभा देता है आपको, और आप चेयरमैन हैं। इसी तरह मतलब आप सोचिए कि वो छोटी एम्प्लॉय भी नहीं है, वो खिलाड़ी है जिसको सहेजना है, जिसके लिए आपके पास टीम होना चाहिए, कोच होना चाहिए, लेडीज़ कोच होना चाहिए, फिजियो होने चाहिए, दूसरे लोग होना चाहिए जो उसको तराशें। इसी तरह से एक आरोप लगा है कि 2018 में ट्रेनिंग जर्सी जो होती है लड़की की ऊपर उठा दी भाई साहब ने, और उसके पेट और सीने को छूने लगे। उसका भी ब्रीदिंग पैटर्न जांच कर रहे थे, ब्रीदिंग पैटर्न बहुत जांच करते थे। ये सारे आरोप जो हैं एक के बाद एक लग रहे हैं, और वो ये कह रही है कि मैं कुश्ती संघ के दफ्तर गई थी तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बाकी लोगों को बाहर भेज दिया जब यहाँ से वहाँ शिकायत करने गई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये, अभी मैं आऊँगा कि ये इसके बावजूद, ये सब करने के बावजूद, सब खुले में आने के बावजूद, FIR मार्केट में आने के बावजूद एकदम शान से ब्रिजभूषण शरण सिंह तुर्रे चढ़ा के क्यों घूम रहे हैं, आऊँगा इस पर। तो लेकिन ये जो है ये शिकायतें हैं जो कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को जो दर्ज कराई है रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट पे पहलवान कह रहे हैं इनको अरेस्ट करो भैया, और इनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। ये वहाँ आराम से बैठ के लोगों पे दबाव बना रहे हैं। खुद ही बता रहे हैं कि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि कोई शिकायतकर्ता दिला दो। किसी व्यक्ति से कहा होगा, उसको धमकाया होगा, उसने रिकॉर्डिंग दे दी। अब आप सोचिए, और ये सारे के सारे माहौल के बीच में ये आदमी मस्त बैठा हुआ, ये चेयरमैन है। आप समझ लीजिए कि इसको मैं कितने तरीके से समझा सकता हूँ। आप कहे तो 1000 तरीके से समझा सकता हूँ, 1000 उदाहरण हैं। कहाँ आप बैठे हुए हो टॉप पे, उसके बाद में आप जाके छछले काम कर रहे हो, पीछे पीछे घूम रहे हो, वहाँ लड़की दौड़ रही है उसको ये कर रहे हो। और मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने अपने संगठन में पूरा जो किया हुआ था हिसाब किताब, वो भी इसी तरह से पूरा रेसलिंग फेडरेशन का काम करने का जो तरीका था उसमें भी इस सब बात का बड़ा ध्यान रखा गया था। अब आप चलते हैं, हम रेसलिंग फेडरेशन की साइट पे जाते हैं। मान लीजिए अब हम पता करते हैं कि भाई कितना बड़ा संगठन है, कितने बड़ा संस्थान है, और उसके अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास कितने काम रहे होंगे, क्योंकि ये दुनिया भर के रेसलिंग फेडरेशन से कोऑर्डिनेट भी करना है। बच्चों के विदेश में टूर जा रहे हैं, वहाँ लड़ने जा रहे हैं, वहाँ उनकी बाउट है, किससे बाउट है उसकी इन्फॉर्मेशन जुटाना, बच्चों को अपडेट रखना, उनको ये सब काम, बड़े बड़े काम जो हैं जो इनको करने हैं और इनकी टीम को करने हैं। ये वहाँ पहुँच जाते हैं ट्रायल में या दूसरी जगहों पे और ब्रीदिंग पैटर्न चेक करते हैं। अब आप सोचिए कि जो सिलेक्शन कमेटी बनी है रेसलिंग फेडरेशन की, उसके चेयरमैन कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह।
भाई चेयरमैन अगर सिलेक्शन कमेटी भी हेड करेगा तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा वीएन प्रसाद साहब हैं, एक उनको भी इसमें रखा हुआ है। जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है उसमें भी वीएन प्रसाद साहब टॉप पे हैं, और साथ साथ जयप्रकाश भी हैं जो कन्वीनर है, वहाँ तक ठीक है। साक्षी मलिक को इन्होंने रखा हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में। अब साक्षी मलिक अगर यौन उत्पीड़न के लिए आपने कमेटी बनाई है, उसकी मेंबर है, यानी आप ही ने उसको ये अधिकार दिया है कि भाई किसी के साथ यौन उत्पीड़न हो तो बताएं। अब उस लड़की ने, जब आप सोचिए, अब आप समझ रहे हैं कि ये जो पहलवान हैं, जो लोग कह रहे हैं कि एक ही अखाड़े के क्यों हैं, एक ही राज्य के क्यों हैं, ये पॉइंट है कि साक्षी मलिक के पास में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में ये अकेली लड़की थी। आप सोचिए, जब एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बना रहे हो किसी रेसलिंग फेडरेशन की, उसमें 4 आदमी रख देते हो, एक औरत रख देते हो, ये काम करने का स्टाइल देखिए इनका। तो वो लड़की क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मर्दवादी है। उसमें भी आपके क्लोज लोग हैं, वो 5 में 4 लोग भी बड़े क्लोज हैं, दिखाई दे रहा है क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में भी रखा हुआ उनमें से एक को आपने। अब साक्षी मलिक के पास जब लड़कियां आती होंगी और उससे कुछ साझा करती होंगी और उसकी एक बेचारगी होती होगी कि वो उस पर कुछ एक्शन नहीं ले सकती, ये कहानी मुझे लग रहा है वहाँ से शुरू होती है। और बहुत सारी जो केस स्टडीज इनके पास हैं जिसके लिए लड़कियां लड़ रही हैं, वो यहीं से इनके पास आई होंगी, क्योंकि वो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में है, लोग उनको अप्रोच करते होंगे और वो बेचारी समझा देती होगी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एथलीट कमेटी में भी साक्षी मलिक थी और बजरंग पूनिया भी था। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को अलग अलग कमेटीज़ में अहमियत दे रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण जगह दे रहे हैं, और उन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह को अब इन लोगों के क्रेडेंशियल पे संदेह है। तो आप सोचिए, एथलीट कमेटी में भी साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक अचानक कहीं पे जाके इंफॉर्मेशन जुटाने नहीं लग गई हैं। इनके पास में लगातार कंप्लेंट आती रही होंगी लंबे समय से, जिन कंप्लेंट को लेकर एक घुटन होती होगी कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और वो एक जाके कहीं ना कहीं एक बड़ा शेप लेती है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन आप इसको देखिए, ये रेसलिंग फेडरेशन का काम करने का तरीका है। इन कमेटियों के अंदर कौन लोग हैं, और खुद सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, और ये सारे आरोप जब लग रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा आगे जाएं तो आपका पास में कौन कौन सी रेसलिंग है, सिर्फ ये नहीं है पहलवानी, आपके पास में है ग्रैपलिंग रेसलिंग, इन्हीं की वेबसाइट कह रही है। इसके अलावा पैंकार्शन है, इसकी भी साइट करी, बेल्ट रेसलिंग, इसके अलावा तुर्क में गोरेश करके एक रेसलिंग की विद्या होती है, इसके अलावा अलियश है और कजाक करैश है। यानी ये सारी की सारी जो इंटरनेशनल विद्याएं हैं कुश्ती की, उनका भी ये आदमी एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। इनके अपने अलग अलग कमेटियां हैं। अगर आप एक नज़र डालेंगे ना ट्रायल पे, साल में कितनी ट्रायल होती हैं, मैं अभी स्क्रीन पे चला देता हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह के अंडर में कुश्ती फेडरेशन की देश भर में कितनी ट्रायल होती थी। ये उनके रिजल्ट की लिस्ट है जो उन्हीं की वेबसाइट पे पड़ी है। तो जिस संस्था की इतनी ट्रायल होती हों, उस संस्था के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ट्रायल हो रही हैं, वहाँ से बच्चे निकल के आ रहे हैं, हायर लेवल की ट्रायल हो रही है, नेशनल ट्रायल हो रही है, दूसरी चीज़ हो रही है, उस जगह का चेयरमैन उस संस्था का, भाई ट्रायल लेने वाले जगह जगह कोच ही तो होंगे ना, या कुछ कमेटी आपने बना दी होगी। उसका चेयरमैन जो है वो सिलेक्शन कमेटी में बैठा हुआ है, 5 लोग इन सारी ट्रायल का फैसला कर रहे हैं, और वो आदमी ब्रीदिंग पैटर्न चेक करता है। यह कुश्ती फेडरेशन का काम करने का तरीका था, एकदम घर की दुकान की तरह। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं, कोई एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस नहीं, कोई प्रॉपर कमेटियां सब कमेटियां नहीं, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं। विश्ती पीर बबरचिखर सब मैं हूं, और मैं भी अकेला नहीं हूं। मेरे खानदान के 5 लोगों को कहीं पे किसी कुश्ती फेडरेशन का, कहीं किसी को जनरल सेक्रेटरी, कहीं वाइस प्रेसिडेंट, आपने देखा होगा बहुत सारा सोशल मीडिया पे घूम रहा है, अपने ही खानदान के लोग भर रखे हैं। तो ये तरीका था। अब आते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अकड़े अकड़े क्यों घूम रहे हैं, चिंता क्यों नहीं है। आपने सुना होगा बार बार कह रहे हैं कि मुझे अमित शाह कह दें इस्तीफा दे दो मैं दे दूंगा, मुझे मोदी जी कह दें इस्तीफा दे दो मैं दे दूंगा, मुझे कह दें आपका नड्डा साहब मैं इस्तीफा दे दूंगा, पार्टी प्रेसिडेंट हैं। अब इस बात का मतलब समझते हैं आप
इस बात का मतलब यह है कि हिम्मत है तो इस्तीफा मांग के दिखाओ मोदी जी, हिम्मत है तो इस्तीफा मांग कर दिखाओ शाह साहब, और हिम्मत है तो इस्तीफा मांग कर दिखाओ। तो इतनी चुनौती देने की वजह क्या है? चुनौती देने की वजह यह है कि इनको ये लगता है कि इनके बगैर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर होने वाली। मैं पहले भी बता चुका हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बहुत आजकल एक नया टर्म चल रहा है, स्वजातीय माफिया, स्वजातीय गैंगस्टर। अपनी जाति के जो गैंगस्टर हैं वो सब सुरक्षित हैं। तो वो स्वजातीय माफिया, स्वजातीय गैंगस्टर वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम में चाहे वो बहुत सारे नाम हैं, फिर मैं वापस जाऊंगा, वीडियो बना चुका हूँ, उसमें राजा भैया का भी नाम आ जाएगा, तो ब्रजेश सिंह का, बहुत सारे नाम आ जाएंगे। वो सब लोग मज़े में हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं उनको कुछ करने की ज़रूरत क्यों है, उनको अपनी एक्टिविटी चलाने की ज़रूरत क्या है, उनको दुश्मनों को उनको जो ठिकाने लगाना है वो पुलिस लगा ही रही है। तो उस पूरे नेटवर्क में योगी जी वर्सेस मोदी जी वाला जो एक सीन है, एक तो वो है। दूसरा सीन ये भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में इनको डिस्टर्ब करते हैं तो ये अयोध्या का जहाँ राम मंदिर है ना, उसके आसपास की कम से कम 6-7 लोकसभा सीटों पे दखल रखते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अखिलेश यादव से हो गई है इनकी बात। ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और चचा इनके संपर्क में है। उत्तर प्रदेश में पहलवानों और दंगल वालों के साथ में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कनेक्ट है तो वो है अखिलेश यादव का। अब इनका ये सोचना है कि अगर मुझसे ये कहें और मैंने इस्तीफा दिया तो मैं झट से कहूँगा कि मेरा अपमान हो गया, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने गलत नहीं किया और मुझसे इस्तीफा मांग लिया, इसलिए मैं तो चला अखिलेश यादव के पास में। और या फिर प्रियंका गांधी के लिए भी बड़ा सम्मानजनक बात कर रहे हैं, उनको किसी ने मिसगाइड किया वगैरह वगैरह, तो एक कांग्रेस का ऑप्शन भी इन्होंने खुला रखा हुआ है। समस्या ये है कि अखिलेश यादव के पास पूरे उत्तर प्रदेश में जो क्षत्रिय हैं, स्वजाति वाले हैं, ठाकुर जी हैं, उनको लेकर कोई बहुत मजबूत बड़ा नेता है नहीं समाजवादी पार्टी के पास। ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं तो ये पूरा इलाका जो है ना, इसमें एक ठाकुर नेता उनके साथ जुड़ जाएगा, और एक ऐसा नेता जिसके पास वहाँ अच्छे खासे वोट हैं, जो वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, और वो अपने क्षेत्र में ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, और उसके पीछे उसका मकसद भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़े रखे, इसलिए फीस भी उनकी अनाप शनाप लूटने वाली नहीं रखता है। कई उसने इंटर कॉलेज बनाए हुए हैं। तो वो एक आदमी है जिसके पास में पूरे इलाके में अच्छी खासी ताकत है, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आजकल, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में हर आदमी अपने आप को जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला दिखाने के चक्कर में है। तो अगर ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह को आप ले लेते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि भाई ये देखो, हम तो हिंदू नेताओं को ले रहे हैं, हमको हिंदुओं से कोई चिड़ नहीं है। बीजेपी ये समझाने में लगी रहती है कि इनको सारी पार्टियों को हिंदुओं से दुश्मनी है। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो अपना क्षेत्र है, वहाँ पे दूसरे धर्म के लोगों के साथ में और दूसरे समाज के लोगों के साथ में भी उसका एक ठीक ठाक ट्यूनिंग है, उसको सबके वोट मिलते हैं, सीधी सी बात यह है। और लंबे समय तक जो फैजाबाद और ये सब जगह जो थी, ये एक सेकुलर तानावाना इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन के बावजूद फैजाबाद के लोकल लोग मिलजुल के रहते थे। तो इस पूरी की पूरी चीज़ों के बीच में, फैजाबाद का नाम तो अयोध्या कर दिया उन्होंने, इस पूरी की पूरी कवायद के बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह को लगता है कि हमारी 5 उंगलियां घी में, सिर कढ़ाई में, अब बेटा हमको निकाल के देखो। तो वो बार बार चुनौती दे रहे हैं, हिम्मत है तो निकाल दो, हिम्मत है तो निकाल दो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका वास्ता किससे है। ये पहलवानी का दंगल नहीं है, उनका नाम मोदी शाह है। अगर आप ज़्यादा ड्रामा करके समाजवादी पार्टी में जाओगे, पीछे से ईडी सीडी आ जाएगी, पुराने कुछ क्रिमिनल केस खुल जाएंगे, कहानी बिगड़ जाएगी। तो अब आप कहेंगे कि ये मामला आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। मैंने पहले भी बताया, ये मामला आगे बढ़े उससे पहले इस मामले में नए नए डेवलपमेंट आ जाते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के साथ मारपीट कर दी, पूरा डायनेमिक्स बदल गया, इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरी समस्या का शक्ल ही बदल गई पूरी की पूरी। अभी तक ये मान के चला जा रहा था कि दिल्ली पुलिस इस मामले की अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तब तक जब तक कि 10 तारीख नहीं आ जाती, क्योंकि 10 तारीख आ जाएगी तो कर्नाटका में वोट पड़ जाएंगे। वहाँ एक ही चरण का मतदान है, 1 दिन का। जैसे कर्नाटक में वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद इस मामले पे
पार्टी खुल के कुछ कॉल ले पाएगी, क्योंकि उसको कोई तनाव नहीं रहेगा। 2024 अभी दूर की कहानी है, तो जो भी है इसलिए रुका हुआ मामला, लेकिन अब एक्शन लेना है या नहीं लेना, ये समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्स पहलवानों के साथ जाके खड़ी हो गई हैं, तो ये एक बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल बनता जा रहा है। सारी चीज़ें मिला के बड़ी तेज़ी से रोज़ घटनाक्रम बदल रहा है। आज मैं अगर आपको कहूँ ऐसा होगा वैसा होगा, तो कल मैं नहीं जानता क्या होगा। तो इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह मज़े में हैं, लेकिन एक बात पक्का मान के चलिए, बहुत दिनों तक मज़े में रहने वाले हैं नहीं वो। अब वो इनको अगर तरह तरह से धमकी दे रहे हैं तो लपेट दिए जाएंगे। वो ज़माना चला गया जब अटल जी का ज़माना था, जब एक एक सीट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी, जब बीजेपी का नेतृत्व उतना एग्रेसिव और पावरफुल नहीं था। अब ये नेतृत्व दूसरी तरह का है। तो जो भी है, आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह को बहुत अच्छे दिन रहने वाले हैं, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और इसलिए और नहीं करनी चाहिए कि अच्छे भले उनके जीवन अच्छा चल रहा था, वो बार बार हाईकमान को दे रहे हैं चुनौती। अखिलेश यादव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे हैं, खुल के उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिला के एक तस्वीर आपके सामने पेश करती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो तस्वीर सोचने वाली है, जो हमको सोचने को मजबूर करती है कि इस देश के खेल फेडरेशन कैसे चल रहे हैं, इस देश की संस्थाएं कैसे चल रही हैं। आप सोचिए कि मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो खेल मंत्री क्या कर रहे हैं, खेल मंत्री कैसे, वो अब अपने गणित में लगे हुए हैं, वरना उन्होंने इसको स्ट्रक्चर करने की कुछ कोशिश की होती। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी कुश्ती फेडरेशन जैसा बड़ा फेडरेशन, उसका चेयरमैन ब्रीदिंग पैटर्न चेक करता हो, तो वो फेडरेशन कैसे चल रहा होगा। उसकी कमेटी में जो लोग होते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। देश भगवान भरोसे चल रहा है, इस पे भरोसा आपको ज़रूर हो रहा होगा धीरे धीरे करके। और सबसे ज़्यादा अगर कोई भगवान के प्रति आपको ले जाने वाला आदमी है तो मैं ही हूँ। मैं जितनी आपको चीज़ें बताता हूँ, उसमें सब में अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि भैया ऊपर कोई बैठा ज़रूर है, वरना दुनिया चलना मुश्किल था। चाहे वो अपराधियों के मामले में देख लीजिए, गैंगवार चल रहा है, दूसरी चीज़ें चल रही हैं, या ये देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएं भैया, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, थोड़े से बचे हैं 1 मिलियन में, तो मुझे भी एक गोल्ड बटन मिल जाएगा। मेरे पास सिल्वर है, गोल्ड भी हो जाएगा, अच्छा रहेगा ना, तो वो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं भी कोशिश करूँगा पीछे कहीं भी दीवार पे टांग दूँ। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा नए सब्सक्राइबर को जोड़ने का काम, और नए सब्सक्राइबर को जोड़ने का काम या नए नए दोस्तों को वीडियो पहुंचाना। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ खड़े होंगे, हमें इस लड़ाई में साथ दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।